दिवाली का त्योहार आने वाला था। सभी जगह रौनक थी, लेकिन इसके के पीछे एक जगह ऐसी भी थी जहां पर बिल्कुल सन्नाटा था। किसी के भी चेहरे पर दिवाली आने की खुशी नहीं थी। दिवाली की रोशनी इस जगह पर पहुंच नहीं पा रही थी। ये था अनाथालय, जहां पर छोटे बड़े सभी उम्र के बच्चे थे। कहने को तो सभी एक दूसरे के साथ थे, लेकिन सच में उनका कोई भी नहीं था। सालों पहले किसी साधु ने इस अनाथालय की नींव रखी थी, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद यह अनाथालय सच में अनाथ हो गया। उनके बेटों ने कभी भी इस अनाथालय की तरफ देखा तक नहीं। इसकी वजह से बच्चों को काफी परेशानी होने लगी। अनाथालय के सभी लोग बच्चों को उनके हाल पर छोड़कर जा चुके थे। अनाथालय में सभी बच्चों में सबसे बड़ा था गाजर, जो एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगा था और किसी तरह से सब कुछ संभाल रहा था। गाजर अक्सर दुकान पर बचा हुआ खाना बच्चों के लिए लेकर आता था और काम करने के जो भी पैसे मिलते थे वो सारे पैसे उन बच्चों पर खर्च कर देता था। अरे टिंकू, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? क्या हुआ तुम्हें? और यह क्या, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं भैया, मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। अगर आज मेरे मम्मी पापा होते तो वह कभी भी मुझे भूखा नहीं रहने देते। देखो ना, बाहर वह बच्चा कितने मजे से मिठाई खा रहा है। मुझे भी मिठाई खाने का मन कर रहा है। टिंकू की बात सुनकर गाजर बहुत दुखी हो जाता है और वो कहता है, थोड़ा सब्र रखो टिंकू, कल दिवाली है ना। मालिक मुझे जैसे ही पैसे देंगे मैं तुम्हारे लिए और बाकी सभी बच्चों के लिए मैं मिठाई जरूर लेकर आऊंगा। गाजर की बात सुनकर टिंकू और जोर से रोने लगता है। अरे टिंकू, अब क्या हुआ? अब क्यों तुम रो रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं कल सबके लिए मिठाई लेकर आऊंगा। अब बस करो, तुम्हें समझना होगा कि हम दूसरे बच्चों की तरह नहीं जी सकते। हाँ भैया, मुझे पता है, तभी तो मैं रो रहा हूँ। पिछले साल दिवाली पर मैं कितना खुश था, मम्मी पापा तभी साथ थे। दिवाली पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ और खिलौने भी दिए थे। कितना अच्छा होता ना कि अगर उस दिन उस गाड़ी के नीचे मेरे मम्मी पापा के साथ मैं भी आ जाता। अरे टिंकू, ऐसा नहीं कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि इसी में भगवान की मर्जी ही होती है। और टिंकू, तुम ज्यादा दुखी मत हो, मैं हूं ना। अगर भगवान ने चाहा तो इस बार हम दिवाली बहुत ही अच्छे से मनाएंगे। और हाँ टिंकू, इस बार तुम दिवाली में मिठाई जरूर खाओगे, यह वादा है मेरा। इतना बोलकर गाजर टिंकू को गले से लगा लेता है। ये कहानी मात्र टिंकू की नहीं थी, बल्कि अनाथालय के सारे बच्चों की थी। सभी बच्चों को दिवाली में मिठाई खाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन सभी को पता था कि उनके पास मिठाई कहाँ से आएगी। एक तो अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाने का गम, और ऊपर से भूख और प्यास से बेहाल थे बच्चे। ऐसे में गाजर ही था जो उन बेसहारे बच्चों का सहारा था। हालांकि गाजर सिर्फ 13 साल का था और उसने भी अपने माता पिता को बहुत ही छोटी उम्र में खो दिया था, लेकिन इतने सालों में उसने खुद को संभालना सीख लिया था। गाजर को अपने जरूरतों से ज्यादा उन अनाथालय के दूसरे बच्चों का ख्याल था। गाजर अगले दिन दुकान का सारा काम करने के बाद वह अपने मालिक के पास आता है और मालिक से कहता है, मालिक, वो आज दिवाली है तो कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। गाजर की बात सुनकर मालिक ने उसके हाथ में 20 रुपए का नोट रख दिया और गाजर से कहा, ये लो 20 रुपए, इससे तुम अपनी दिवाली मना लेना। और फिर मालिक फिर से अपने काम में लग जाता है। गाजर 20 रुपए देखकर काफी उदास हो जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। गाजर को उम्मीद थी कि उसका मालिक इतने पैसे देगा कि जिससे कम से कम अनाथालय के सभी बच्चों को मिठाई खिला सके, लेकिन मात्र 20 रुपए पाकर गाजर बहुत ही उदास हो जाता है। गाजर की सारी उम्मीदें टूट जाती है, लेकिन फिर भी वह दुकान के काम में लग जाता है। वह ग्राहक के लिए खाना लेकर जा रहा था कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ता है। सारा खाना भी जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर मालिक बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वह बहुत ही गुस्से में कहता है, अरे बेवकूफ, यह क्या किया तुमने? काम धाम तुमसे कुछ होता नहीं है और फोकट के पैसे लेने के लिए आ जाते हो। पैसे मांगने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हो। ये खाना जो तुमने जमीन पर फैला दिया है, इसके पैसे कौन भरेगा?
और ऐसे ही मालिक बहुत कुछ उसे सुनाने लगता है। अपने मालिक की बात सुनकर गाजर रोने लगता है। एक तो गिरने की वजह से पहले ही उसे इतनी चोट लगी थी और ऊपर से मालिक ने उसे इतना कुछ सुना दिया। लेकिन ऐसे में भी उस दुकान के मालिक को उस बच्चे पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है और वो सुनाने लगता है। गाजर को बातें सुनाते ही जा रहा था। अब तो तुम्हें मजा चखाना ही होगा। लाओ वह पैसे दो जो मैंने तुम्हें दिए थे। ला मेरे 20 रुपए वापस कर। और एक बात ध्यान से सुन ले, आज तू घर पर नहीं जाएगा। आज तू पूरी रात बर्तन धोएगा और पूरा दुकान साफ करेगा, समझा? मालिक, मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन 20 रुपए वापस कर दीजिए। आज दिवाली है। अरे क्यों दूं मैं तुम्हें ये 20 रुपए? इस खाने के पैसे कौन देगा जो तूने बर्बाद किया है? बता बता मुझे। इतना बोलकर मालिक वो 20 रुपए रख लेता है। गाजर फिर रोने लगता है। गाजर जिस ग्राहक के लिए खाना लेकर जा रहा था वह ये सब कुछ देख रहा था। उस आम को गाजर की हालत देखी नहीं गई और वह बहुत ही गुस्से में बोला, मैं दूंगा तुम्हारे खाने के पैसे। अब खबरदार, जो तुमने इस बच्चे को कुछ भी कहा तो तुम्हारी खैर नहीं। अब बहुत हो गया। कब से मैं देख रहा हूँ कि तुम इस बच्चे को सुनाते ही जा रहे हो। वह बच्चा गिर गया, एक बार उससे पूछ तो लो, उसे चोट तो नहीं लगी। ये पूछने के बजाय तुम कब से उसे सुनाते ही जा रहे हो। तुम इंसान हो या शैतान, तुम्हारे में बिल्कुल भी तमीज ही नहीं है। अरे अगर यह मेरा नुकसान करेगा तो मैं इससे सुना भी नहीं सकता। तुम होते कौन हो मुझे कुछ भी बोलने वाले? चुपचाप खाना खाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। एक तो मैंने अपनी दुकान पर इसे काम देकर इस पर एहसान किया और यह काम चोर कहेगा क्या? तुमने इसे काम पर रखकर तुमने इस पर एहसान किया। तुम्हें पता भी है कि बच्चे से काम कराना गुनाह है। अगर मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूं तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। आम की बातें सुनकर मालिक चुप हो जाता है और अपना काम करने लगता है। गाजर को रोता हुआ देखकर आम गाजर से कहता है, बस बेटा मत रो, चलो चलो मेरे साथ। बताओ बेटा क्या खाओगे? क्या मंगाऊं मैं तुम्हारे लिए? तो फिर गाजर होते हुए कहता है, जी जलेबी। अच्छा तो तुम्हें जलेबी अच्छी लगती है। अभी रुको, मैं अभी मंगाता हूँ। और फिर आम जलेबी मंगाता है। अरे भैया जरा एक प्लेट बढ़िया वाली देसी घी के जलेबी लेकर आओ तो। जी वो, मुझे 4 प्लेट जलेबी चाहिए थी। गाजर की बात सुनकर आम एकदम से चौंक जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है और उसके लिए 4 प्लेट जलेबी मंगवा लेता है। गाजर उसमें से कुछ भी नहीं खाता, बल्कि चारों प्लेट जलेबी पैक करवा लेता है और आम के सामने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करें। गाजर के चेहरे पर उसका दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। आम को गाजर से कुछ भी पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। गाजर वहाँ से जाने लगता है और जाते समय दुकान के मालिक से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मालिक, माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई मुझसे। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ ठीक है, अभी तुम जाओ और कल से काम पर आ जाना। मालिक आम से डर चुका था, इसीलिए गाजर को जाने देता है और फिर गाजर सिर झुकाकर वहाँ से जाने लगता है और आम भी जल्दी से बिल चुकाकर गाजर का पीछा करता है। आम जानना चाहता था कि गाजर इतनी सारी जलेबी का क्या करने वाला है। कुछ ही देर में गाजर अनाथालय पहुँच जाता है और फिर सभी बच्चों को बुलाने लगता है। कहाँ पर हो सारे? यहाँ पर आओ, देखो मैं तुम सबके लिए जलेबी लेकर आया हूँ। गाजर की आवाज़ सुनकर सारे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। टिंकू, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि आज मैं मिठाई लेकर ही आऊँगा, और देखो मैं इतनी सारी जलेबी लेकर आया हूँ। सभी बच्चे जलेबी देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर सभी बच्चे वो जलेबी खाने लगते हैं। ये सब आम छुप कर देख रहा था। ये सब देखकर आम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब आम को गाजर से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं थी। आम सब कुछ समझ जाता है। आम तुरंत वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर में वापस अनाथालय में आ जाता है। आम को देखकर गाजर एकदम से चौंक जाता है और आम से कहता है,
साहब, आप यहाँ पर? हाँ सुनो, तुम्हें गिनती नहीं आती क्या? इतने सारे बच्चे और सिर्फ 4 प्लेट जलेबी। इनमें से कितने बच्चे भूखे ही रह गए, तो कितनों को तो जलेबी मिला ही नहीं। चलो अब ऐसा करो, अब सभी बच्चों को बुला कर लाओ, मुझे सभी बच्चों से मिलना है। और फिर गाजर सभी बच्चों को बुलाता है और उन सभी बच्चों को आम के बारे में बताता है। सभी बच्चे आम को धन्यवाद देते हैं और फिर आम कहता है, हाँ, शुक्रिया तो बनता है, लेकिन अभी नहीं, बाद में। चलो अब ये बताओ, इस रॉकेट को कौन जलाएगा? अरे इसे तो मैं भूल ही गया, अब जल्दी से बताओ, इस अनार को कौन जलाने वाला है? चलो चलो जल्दी करो, ये पटाखे तुम सबका इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम सबने इसे जल्दी नहीं जलाया तो ये सब बुरा मान जाएंगे। आम की बात सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और फिर आम कहता है, इन पटाखों को जलाने के बाद यह मिठाई भी तो खानी है, और अगर यह मिठाई को कोई नहीं खाएगा तो इन मिठाई को भी बुरा लग जाएगा। सभी बच्चे पटाखे फोड़ने लगते हैं। सभी बच्चे खुश थे और सभी बच्चों को खुश देखकर आम और गाजर भी खुश हो जाते हैं। गाजर एक जगह अकेला बैठकर सबको देख रहा था, तो फिर आम उसके पास जाता है और गाजर से कहता है, अरे गाजर, तुम्हें अलग से बुलाना पड़ेगा क्या? तुम्हें दिवाली नहीं मनानी क्या? साहब, इससे अच्छी दिवाली तो आज तक नहीं मनाई हम में से किसी ने। इन सब को इतना खुश पहली बार देखा है मैंने। आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। नहीं बेटा। अच्छा ये बताओ, वो दुकान वाला तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करता है, फिर भी तुम वहाँ पर काम क्यों करते हो? अरे क्या करूं साहब, मजबूरी है, पेट का सवाल है। मेरा होता तो छोड़ भी देता, मैं अपने इन सभी भाइयों को भूखे नहीं रख सकता। और फिर सभी बच्चे मिठाई खाने लगते हैं। अच्छा, मेरे पास तुम सबके लिए एक अच्छा सा काम है। अगर वह काम करोगे तो तुम सबको दिन में 3 बार खाना मिलेगा, और वह भी पेट भर के। क्या सच में? हम सब वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन इनमें से कुछ बच्चे बहुत ही छोटे हैं, वह कैसे काम करेंगे? वह सब मुझे नहीं पता, कल तुम सबको लेकर मैं कहूँ वहाँ पर आ जाना। और फिर अगले दिन गाजर सभी बच्चों के साथ आम ने कहा था वहाँ पर पहुँच जाता है। अच्छा साहब, यहाँ पर हमें साफ सफाई का काम करना है। मैं और यह जो बड़े हैं वो अंदर साफ सफाई करेंगे, और जो छोटे बच्चे हैं वह बाहर साफ सफाई करेंगे। अरे रुको रुको, किसने कहा कि तुम यहाँ पर साफ सफाई करोगे? आज से तुम स्कूल के हॉस्टल में रहोगे, और यहीं पर तुम सब पढ़ाई करोगे, और इसी हॉस्टल में रहोगे। लेकिन साहब, इसकी फीस कैसे होगा? वो सब मैं देख लूंगा, अब तुम सब इस स्कूल में मन लगाकर पढ़ना। सभी बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और अब से वो सभी बच्चे स्कूल में पढ़ने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।